बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़। एज एक्सपेक्टेड यूएचएस ने अपनी वैकेंट सीट पॉलिसी अनाउंस कर दी है फॉर द एमबीबीएस सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब सेशन 2025 एंड 2026। तो इसकी डिटेल में आप लोगों को जी प्रीवियस वीडियो के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो उसके बाद फिर कोई मीटिंग होती है और उसके अंदर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इन सीट्स को अब हम लोग किस तरह से फिल करेंगे। तो उसके लिए फिर दोबारा से नए सिरे से एडमिशन पोर्टल ओपन किया जाता है और उसके ऊपर फिर वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जो कि नॉन ज्वाइनर्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने किसी भी जो है वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था, हालांकि उनका नाम किसी ना किसी लिस्ट के अंदर आया था, लेकिन उन्होंने किसी भी मजबूरी की वजह से या विलिंगनेस ना होने की वजह से उसको अटेंड नहीं किया था। तो अब जो है जी उनके लिए ये सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो मैं अब आप लोगों को जरा डिटेल बता देता हूं। हर कॉलेज के हवाले से आप लोगों को वैकेंट सीट्स की डिटेल बताई गई है। उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने मेंशन की है। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको भी थोड़ा सा जरा जूम करके दिखा देता हूं जी। कॉलेज का नेम मेंशन है, उसके बाद फिर लोएस्ट मेरिट कहां तक रहा, और इसी तरह से जो नॉन ज्वाइनर थे फिफ्थ लिस्ट के अंदर किस कॉलेज के अंदर कितने थे, रिक्वेस्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट आफ्टर टेकिंग द एडमिशन, किसी ने एडमिशन ले लिया था लेकिन उन्होंने बाद में एडमिशन को कैंसिल करवा दिया और उसकी वजह से फिर टोटल वैकेंट सीट्स कितनी बाकी रह गई। अब अली मेडिकल कॉलेज के अंदर नॉन ज्वाइनर कोई नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसका नेम आया था और उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी फीस वापस ले ली और अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया। तो तीन स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से तीन वैकेंट सीट्स बाकी हैं अली मेडिकल कॉलेज के अंदर। श्री मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से 88.7 मेरिट रहा और उसके बाद फिर चार वैकेंट सीट्स हैं यहाँ पर। शालामार मेडिकल कॉलेज का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 86.335 है। 5 वैकेंट सीट्स पास जो है मौजूद हैं। कोई नॉन ज्वाइनर नहीं है, इसमें भी एफएमएच का भी नॉन ज्वाइनर कोई नहीं है। 13 स्टूडेंट जो है उन्होंने सीट अपनी खाली कर दी, यानी कि इसका मतलब अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया। तो 13 सीट्स खाली, यानी एफएमएच में लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, यहाँ पर दो जो है वो आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स की नाम मिलेंगे जिन्होंने लिस्ट में नाम आने के बावजूद अपना एडमिशन नहीं करवाया था। तो डेट्स वाई ये दो स्टूडेंट्स को दोबारा से ऑफर किया जाएगा कि वो अपना जो है वो दोबारा से एडमिशन करवा सकते हैं इन कॉलेजेस के अंदर जहां पर उनका नेम आया था या जहां पर भी उनका मेरिट अब बन सकता है। ठीक है। सो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अंदर ये 5 जो है वो वैकेंट सीट्स हैं। रहबर मेडिकल कॉलेज में 11 हैं, रशीद लतीफ में 8 हैं। सबका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है मैं ऑलरेडी आप लोगों को फिफ्थ लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट, यानी कि जो लोएस्ट कैटेगरी थी या लोएस्ट एग्रीगेट था, वो ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। जस्ट मैं आपको वैकेंट सीट्स बता रहा हूं। राशिद मेडिकल कॉलेज के अंदर 8 सीट्स बाकी हैं। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट के अंदर 1 सीट बाकी है। इसी तरह से जो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है वहां एक नॉन ज्वाइनर है, उसको ऑफर किया जाएगा और 8 सीट्स यहां पर खाली है, यानी 8 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने एडमिशन लेकर कैंसिल करवाया, तो 9 सीट्स यहां पर वेकेंट है। इसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज के लिए 13 सीट्स वैकेंट हैं। अब हम चलते हैं जरा जी सेकंड पेज की तरफ। जो हमारे पास इसके बाद के कॉलेजेस हैं डेफिनेटली वो सेकंड लिस्ट के अंदर मौजूद हैं या सेकंड पेज के ऊपर मौजूद है। यहां पर अगर आप देखेंगे जी अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 सीट्स वैकेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, यहां पर 6 सीट्स वैकेंट हैं। सेंट्रल पार्क के अंदर 12 सीट्स हैं। बख्तावर में 8 हैं। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 3 है। एविसीना में 19 है। आरएलकेयू के अंदर एक जो है वो नॉन ज्वाइनर है। 16 जो है वो एडमिशन कैंसिल हुए, तो 17 सीट्स यहां पर मौजूद है। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट के अंदर 2 वैकेंट सीट्स हैं। वती मेडिकल कॉलेज में 26 हैं, 6 नॉन ज्वाइनर है, 20 जो हैं वो एडमिशन कैंसल्ड है और 26 सीट्स वैकेंट है। यहां पर अजरा नहीद के अंदर 30 सीट्स वैकेंट हैं, 3 नॉन ज्वाइनर्स हैं, 27 एडमिशन कैंसल्ड है। अबू उमारा के अंदर भी 3 नॉन ज्वाइनर्स हैं, 13 जो हैं वो एडमिशन कैंसिल हुए, तो 16 सीट यहां पर है। पाक रेड के अंदर 18 सीट्स खाली हैं जिसमें से 13 वो हैं जो एडमिशन कैंसिल हुए, 5 जो हैं वो नॉन ज्वाइनर। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला के अंदर 2 नॉन ज्वाइनर्स हैं, 2 वैकेंट सीट्स जो है वो एडमिशन कैंसिल की वजह से हुई और 4 वैकेंट सीट्स बाकी इसमें जो है वो टोटल रह गई। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद के अंदर ही टोटल 11 वैकेंट सीट्स है। 9 जो है वो एडमिशन कैंसिल एंड 2 नॉन ज्वाइनर्स। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के अंदर 5 वैकेंट सीट्स हैं। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा में 7 हैं जो एडमिशन कैंसिल हैं जी। 4 जो है वो नॉन ज्वाइनर, 11 सीट वैकेंट है। आमना इनायत के अंदर 7 टोटल वैकेंट सीट्स हैं, 4 एडमिशन कैंसिल एंड 3 नॉन ज्वाइनर्स। अबवा मेडिकल कॉलेज 8 जो है वो नॉन ज्वाइनर हैं, 13 ने एडमिशन कैंसिल करवाया, 21 टोटल वैकेंट सीट्स बची हैं। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा के अंदर 2 जो है
वो नॉन ज्वाइनर 6 जो है वो एडमिशन कैंसिल, 8 वैकेंट सीट न्यासी मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल 27। तो सबसे ज्यादा नहीं अजरा नहीद के अंदर 30 है, और उसके बाद फिर ये न्याजी मेडिकल कॉलेज के अंदर 27 है, इस तरह से किसी में 26 है। तो ये सेकंड नंबर पर हमारे पास है, और बल्कि फर्स्ट पर है जी सहारा मेडिकल कॉलेज। सहारा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फिफ्थ लिस्ट में नेम आए थे, उसमें से 40 ने नॉन ज्वाइनर है जी, ज्वाइन ही नहीं किया। 22 ने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया। 62 वैकेंट सीट, सबसे ज्यादा सहारा मेडिकल कॉलेज के अंदर ही 62 वैकेंट सीट्स हैं। क्वींस मेडिकल कॉलेज कसूर के अंदर 5 वैकेंट जो है वो 5 जो है वो नॉन ज्वाइनर है, और 16 ने एडमिशन कैंसिल करवाया। इस तरह 21 सीट्स है। तो अब आप लोगों के लिए जी बड़ी इंपॉर्टेंट हैप्पी न्यूज, खुशखबरी, वो बच्चियां जो कि एक्चुअली फीमेल जो है वो गर्ल्स जो है वो बार बार पूछ रही थी कि सर क्वीन के अंदर हम लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया था, अब हमारा एडमिशन यहाँ पर कैसे होगा। तो उनके लिए बच्चों अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो 21 सीट्स है, आप लोग सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका जो फिफ्थ लिस्ट के अंदर नेम आया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका एग्रीगेट डेफिनेटली क्वीन में बन जाएगा। तो उनके लिए अच्छी खबर है कि वो यहाँ पर अप्लाई करके अपने एडमिशन को सिक्योर करवा सकते हैं अगर उनका मेरिट में नेम आ जाता है। क्योंकि ये जो पॉलिसी है, अब मैं ये आपको थोड़ी सी बात समझा दूं। सबसे पहली चीज तो उन्होंने आपको जैसे बताया है कि ये 26 जो है जी दिसंबर 2025 यानी जो है जी उसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द डिसीजन ऑफ द प्रोविजनल एडमिशन कमेटी, क्योंकि मैंने बोला था कि ये मीटिंग होती है, कमेटी बनाई जाती है, और उसके बाद फिर ये डिसीजन होता है। एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाइड नंबर, उसका नंबर आपको बताया गया है। Following the prescribed procedure, merit criteria and timelines, private sector medical colleges can open their admission portals to fill the above mentioned seats। तो ये जितनी जितनी सीट्स हैं जिस जिस कॉलेज के अंदर, तो ये कॉलेजेस अपना एडमिशन पोर्टल अब ओपन कर सकते हैं, बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। बच्चों का जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन होगा, सब कुछ होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके अकॉर्डिंग इनका यहाँ पर एडमिशन होगा। लेकिन इसमें बात जरा थोड़ी सी एक दो क्लियर है, मैं कल क्लियर होने वाली है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कौन से बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ऑल सच एडमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड फाइनल कंफर्मेशन। बाकी इसको कंफर्म करेगा कौन, यूएचएस करेगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स जो नॉन ज्वाइनर्स हैं, वेटिंग लिस्ट वो भी आप लोगों को साथ दे दी गई है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी बाद में। और उसके बाद फिर बाकी जो इसमें पॉलिसी के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, वो भी मैं अब आप लोगों के साथ जरा शेयर कर लेता हूं। ये जो हमारे पास है जी, मैं जरा दिखा देता हूं आपको। ये सारी की सारी वो पॉलिसी है जो इस दफा आई है, यानी कि 23 जनवरी 2026 को ये इशू की गई, कल के दिन। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स अर्लियर नोटिफिकेशन बेरिंग सेम नंबर एंड 26 दिसंबर 2025, मैंने जैसे बोला कि वो कमेटी बनाई गई, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी पॉलिसी आई है जी सामने द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी यूएचएस लाहौर आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फी सबमिशन टाइम अगेंस्ट द फिफ्थ मेरिट लिस्ट, जो कि कल की डेट थी। तो वो अब डेट क्योंकि गुजर गई है, जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं करवाई यानी कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सो अब क्या होगा जी, यूएचएस शैल नोटिफाई ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, जो उन्होंने कर दिया है, जो आज उन्होंने कर दिया, अभी मैंने आप लोगों को सारा यही शेयर किया। सो ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल। अब जरा गौर से सुन लें, कौन से बच्चे इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो एडमिशन ले लिया है, यानी ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द रिमेनिंग वैकेंट सीट। चाहे उनका मेरिट उस कॉलेज के अकॉर्डिंग बन रहा है चाहे नहीं बन रहा, यानी उन्होंने किसी कॉलेज को जो है वो ज्वाइन कर लिया हुआ है, एडमिशन भी उनका फाइनल हो चुका है, और उन्होंने कैंसिल भी नहीं करवाया, तो वो तो बिल्कुल इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। नो अपग्रेडेशन शैल बी अलाउड, यानी किसी और बच्चे को अब ये भी नहीं होगा कि वो किसी और कॉलेज में जाना चाहता है, वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, और उस जो है वो कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उन दोनों बच्चों का कोई इसमें जो है वो रोल नहीं होगा। अब नेक्स्ट वन, ओनली द कैंडिडेट्स, अब कौन ज्वाइन कर सकते हैं या कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन ज्वाइनर्स हैं, वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, फ्रॉम अमंग्स द एलिजिबल एप्लीकेशन पूल मेरिट लिस्ट ऑफ द यूएचएस एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई अगेंस्ट दीज वैकेंट सीट, यानी कि उनका किसी भी लिस्ट में नेम आया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और अभी तक जो है वो इन्होंने कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया, तो वो इस पर अप्लाई कर सकेंगे। सो इन लाइन विद द पीएमडीसी मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो नॉन ज्वाइनर इज अ कैंडिडेट, वो किस कैंडिडेट की बात हो रही है, हुज नेम अपीयर्ड इन एनी ऑफ द मेरिट सिलेक्शन लिस्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बट ही और शी डिड नॉट सिक्योर एडमिशन बाय डिपॉजिटिंग फी, उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई, कहीं पर एडमिशन नहीं लिया। द प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शैल नॉट एडमिट कैंडिडेट्स बिलो द लास्ट क्लोजिंग ऑफ मेरिट ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, यानी कि आपको उन्होंने जो क्लोजिंग एग्रीगेट बताए हैं हर कॉलेज के, और अगर वहां पर कोई सीट वैकेंट है तो उस वैकेंट सीट के ऊपर उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा जिसका एग्रीगेट उस क्लोजिंग मेरिट से जो है वो बिलो है, बिलो द लास्ट क्लोजिंग मेरिट, तो उससे ऊपर होना चाहिए, तो
वो इस पे अप्लाई कर सकेगा। तो इसके अलावा कोई और स्टूडेंट यानी कि जो उस मेरिट से नीचे वाला मेरिट का कोई बच्चा है वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकेगा। रिस्पेक्टिव प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शैल सबमिट देयर मेरिट एंड एडमिशन लिस्ट टू द यूएचएस फॉर वेटिंग। तो इसका मतलब उसमें जो एडमिशन के लिए अब वो सारे कॉलेजेस खुद से अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगाएंगे, वो अपनी वैकेंट सीट, अपना मेरिट जो है वो सारा कुछ जो है वो दे देंगे यूएचएस को, यूएचएस ही उसको दोबारा से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा। अब मैं आपको जी आखिर पर जल्दी से वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जी अगर आप देखेंगे तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोबारा से अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जो है जी एग्रीगेट इनका 96.89, फादर नेम एटसेट्रा। तो ये हमारे पास जी मैं टोटल जरा लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिनका नेम किसी ना किसी लिस्ट में आया था, तो ये 3520 बच्चे हैं, 3520 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें 58 में एग्रीगेट वाले भी हैं, 58.4 वाले भी हैं, तो इसका मतलब ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट है मैं आपको जरा दोबारा से दिखाता हूं, यानी कि जो हमारे पास क्वींस मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात कर लें, या इसी तरह से अगर आप लोग जो है उसमें सहारा मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, यानी कि डेफिनेटली जो बॉयज गर्ल्स दोनों के हवाले से है तो वो सहारा मेडिकल कॉलेज है जहां पर दोनों अप्लाई कर सकेंगे। और जो क्वींस मेडिकल कॉलेज है वहां सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकेंगी। तो क्वींस मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट इस टाइम जो सबसे क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम सबसे कम 60.998। अब 60.998 के एग्रीगेट वाला स्टूडेंट जो है वो यहां पर अप्लाई कर सकेगा, लेकिन इससे नीचे वाला कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकेगा। सिमिलरली सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल में 63.15 है, तो 63.15 से जो नीचे के बच्चे हैं वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो डेट्स वाई 63.15 का मतलब यही हुआ कि आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि कितने स्टूडेंट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, टोटल सीट्स कितनी है, तो इसका मतलब फिर कितना कंपटीशन है कितना नहीं है। 63 पॉइंट मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया है कि ये 63 हम 63.1 पे जरा चले जाते हैं कि ये यहाँ पर ये कितने स्टूडेंट्स बनते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन। मैं आपको जी ये लेके चलता हूँ डायरेक्टली। ये है जी हमारे पास 63 और 63 की रो में ये है जी 63.3, 63.1495, 63.1495 पर अगर आप देखेंगे तो 3460 स्टूडेंट बनते हैं, 3460। ठीक है, क्योंकि मैंने सहारा मेडिकल कॉलेज का आपको बता दिया है कि उसका जो लास्ट बच्चा है जी हमारे पास वो है 60 जो है वो 3.15, जो अभी मैंने आप लोगों को साथ आपके साथ शेयर किया है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने जैसे बता दिया आपको जी कितने बच्चों की तादाद बनती है, तो टोटल सीट्स कितनी है जी 426। तो 426 सीट्स के ऊपर ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से मेरिट बनेगा। हर कॉलेज का अपना अपना अलग से क्राइटेरिया बनेगा, मेरिट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर एडमिशन होंगे। ये थी लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ सारी की सारी शेयर कर ली है। तो इसी वजह से जी अब आप लोग जो है वो इंतजार में रहिएगा कि कब एडमिशन पोर्टल ओपन होता है और कब आपने अप्लाई करना शुरू करना है। और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट होंगी वो यूएस की वेबसाइट पे दोबारा से लगना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि 14th लिस्ट लगी थी, अब जो है वो 5वीं लिस्ट के बाद मजीद जो लिस्टें लगेंगी वो इन वैकेंट सीट के लिए लगेंगी। तो डेफिनेटली उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम आएगा जो कि अभी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है उसमें जो मेरिट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ मजीद शेयर करता रहूंगा। इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।